हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में हम बात करेंगे। जो पीएम ई ड्राइव योजना है, हाल ही में इसके तहत जो है कि 72,000 जो है कि सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की बात की गई है और इसके लिए जो है कि लगभग 2,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। इसलिए जो है कि ये चर्चा में है। देखिए, ये सब सारी चीज़ें जो है कि कहाँ पे लगेगी? जो 72,000 जो चार्जिंग स्टेशन है, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये स्थापित कहाँ पे होगा? तो ये जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जो मेट्रो शहर है, टोल प्लाजा है, रेलवे स्टेशन है और हवाई अड्डा है, इन जगहों पे इसको स्थापित किया जाएगा। इस वजह से जो है कि ये काफ़ी न्यूज में है। हम बात करेंगे पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में कि पीएम ई ड्राइव योजना क्या है। ठीक है, इसके बाद से हम जो है कि फेम योजना के बारे में भी बात करेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप सबके लिए होगा। आप लोग जो है कि इस अभ्यास प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत पूरे भारत में 72,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने हैं? तो ये होने हैं 72,000। ठीक है, और इसके लिए जो है कि 2,000 करोड़ रुपए जो कि आवंटित किया गया है। इन स्टेशनों को 50 राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के साथ साथ जो मेट्रो शहर हैं उसमें, टोल प्लाजा वहाँ पे, रेलवे स्टेशनों पे, हवाई अड्डों पे, ईंधन आउटलेट और राजमार्ग हैं वैसे जैसे कि उच्च यातायात स्थलों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया जाएगा ये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में। पीएम ई ड्राइव योजना, इसका अगर पूरा नाम हम देखें तो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना है। इसको याद रखिएगा। जो पीएम ई ड्राइव है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ठीक है, इस योजना का जो लक्ष्य है वो जो है कि इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ाना और देश भर में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है उसको जो है कि उसका उपयोग को बढ़ावा देना है और जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको जो है कि स्थापित करना है। इसे फेम 2 की जगह पर लॉन्च किया गया है। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अगर इसको हम बढ़ाएंगे जो चार्जिंग स्टेशन है, क्योंकि देखिए आज के डेट में ना लोग जो है कि जो ईवी है, ईवी वाहन है, वो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगर रोड पे आप चल रहे हैं तो वहाँ पे जो है कि जो भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे क्या है, या तो डीजल है या तो सीएनजी है या फिर पेट्रोल है। ठीक है, अभी जो है कि ये उतना जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक वाहन को, मतलब जो चार्जिंग स्टेशन हो। तो अगर हम चार्जिंग स्टेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, तभी तो लोग जो है कि ईवी खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे। क्योंकि जब वो रोड पे चलेंगे उनका जो है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो जो है कि कहाँ पे चार्ज कराएंगे? तो ये चीज़ें जो है कि पहले जो है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है, तभी जो है कि लोग जो है कि ज़्यादा मात्रा में, हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है लिया हुआ है, लेकिन अभी जो है कि भारी मात्रा में अगर लेना है तो ये चीज़ें जो है कि स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो चार्जिंग स्टेशन है इसको स्थापित करना पड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, ई एम्बुलेंस, ई ट्रकों और अन्य उभरते ईवी के लिए 3,679 करोड़ रुपए को प्रोत्साहन या सब्सिडी प्रदान की गई है। देखिए, इसमें सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है कि अगर आप ईवी, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है आप खरीदते हैं तो आपको जो है कि उसमें कुछ सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट अगर दे रही है तो फिर लोग जो है कि इस चीज़ को खरीदेंगे भी। ठीक है, तो प्रोत्साहन या सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है। भारी उद्योग मंत्रालय योजना के तहत मांग प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई वाउचर पेश कर रहा है। देखिए, ये जो कि भारी उद्योग जो मंत्रालय है, इस योजना के तहत जो है कि मांग प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई वाउचर पेश कर रहा है। ठीक है, ईवी को खरीद के समय योजना पोर्टल खरीदार के लिए आधार सत्यापित ई वाउचर उत्पन्न करेगा। इस ई वाउचर पर
खरीदार के हस्ताक्षर होंगे और इसे योजना के तहत मांग प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए डीलर को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, देखिए अभी जो है कि आप YouTube से तो हमारे जुड़े ही हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं YouTube पे सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं। हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से फेसबुक पे, और स्टडी विद श्री 25 के नाम से जो कि इंस्टाग्राम पे, स्टडी विद श्री के नाम से व्हाट्सएप पे भी चैनल है और टेलीग्राम पे भी चैनल है। इन सब सारे जगहों से भी आप ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि देखिए फेसबुक पे प्रतिदिन जो है कि लगभग 10 पोस्ट किए जाते हैं, 10 क्वेश्चंस किए जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का भी पोस्ट किया जाता है, तो आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए। देखिए अब हम बात कर लेते हैं फेम योजना के बारे में। देखिए फेम हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक का तेजी से अपनाना और विनिर्माण, जो फेम का फुल फॉर्म है वो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। देखिए जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है उसको अपनाने और इसका विनिर्माण को बढ़ावा देने की ये योजना है। यह भारत सरकार के जो भारी उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा जो है कि संचालित है, और इसका जो उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग को प्रोत्साहन देना, जिससे पर्यावरण का कम प्रदूषण होना है। देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है, कि जब हम पेट्रोल वाली गाड़ी या फिर डीजल वाली गाड़ी हम चलाते हैं तो हमारा जो है कि जो इन्वायरमेंट है वो भी गंदा होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये सब सारी चीज़ें निकलती है, तो ये पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, और जब पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका जो है कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें तो ये बैटरी से चलेगा, तो इसमें जो है कि प्रदूषण होने का कोई चांस ही नहीं है। इस वजह से जो है कि इसको बढ़ावा देना भी है और जो है कि इसको खरीद करके भी चलाना भी है, जिससे हमारा पर्यावरण जो है कि प्रदूषण कम होगा। ठीक है, इसे 2015 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के तहत जो है कि पेश किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं जो फेम योजना है, इसके 2 चरण हैं। ठीक है, पहला चरण ये है फेम फर्स्ट का 2015 से 2019 तक, ये पहला चरण है। इसमें जो है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देना है। वही फेम 2 है वो जो कि 2019 से 2024 तक है, और इसके दायरे का जो विस्तार किया गया है विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन, ई बसों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 1.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया गया है। इसमें मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी जोर दिया गया है तथा वाणिज्यिक बेड़ों से उत्सर्जन को कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश में 72,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। दूसरा है कि फेम 2 योजना 2015 से 2019 तक लागू थी। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर YouTube पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।